क्वेसन गरौँ। विशेष गरी आज समिति भवनको उद्घाटन भयो पेदोङमा है। के कस्तो प्रकारले भयो र तपाईँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ अलिकति जानकारी गरौँ। नमस्कार सम्पूर्ण यस च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिनमा र विशेष गरी हामी पेदोङ ब्लक सम्पूर्ण हामी जति पनि जनताहरू छौँ हामी अति नै खुसी छौँ, किनभने हामी नयाँ ब्लक भएकोले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी रेन्टमा नै हाम्रो अफिसहरू रन गरिरहेका थियौँ र आजबाट चाहिँ हामीलाई जमिन दाता भनौँ है, हाम्रो छिरिङ छोडेन दिदी अनि डमाला दिदी अनि आरडी सर अनि सपरिवारले नै उहाँहरूले हामीलाई जमिन दिनुभएको छ। उहाँहरूको उद्धार भावनाले गर्दा आज हामीले जमिन पाएका छौँ र उहाँको स्वर्गीय मातापिताको नाउँमा हामी सम्पूर्ण ब्लकका जनताहरूलाई दिनुभएको छ र उहाँहरूप्रति फर्स्ट अफ अल त म हामी लगायत सम्पूर्ण समिति मेम्बर प्रधानहरू हामी सबैजना नै उहाँप्रति आभारी छौँ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी आज मुख्य अतिथिको रूपमा हामीमा हाम्रो कालिम्पोङ डिएम सर आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष गरी यस पञ्चायत समितिको जुन चाहिँ आज भवनको शिलान्यास भएको छ, यस हुनुमा ठुलो हाम्रो योगदान हाम्रो जिटिए चिफ अनित सरको पनि छ, किनभने हामी सभापतिहरू सबैजना कोलकाता गएको थियौँ हाम्रो ट्रेनिङको सिलसिलामा जाँदाखेरि उहाँलाई अनि हाम्रो कालिम्पोङ विधायक रुदेन सरलाई भेट्ने मौका पाएको थियौँ र त्यही टाइममा नै हामीले हाम्रो पञ्चायत समितिको भवन छैन अनि ब्लक अफिस छैन भन्ने जुन कुरा हामीले राखेका थियौँ, त्यही आधारमा उहाँहरूले छिट्टै हुनेछ भनेर जुन प्रकारको वचन दिनुभएको थियो सो पुरा भएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई जिटिए चिफ अनित थापाज्यू अनि कालिम्पोङ विधायक रुदेन सरलाई हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आज जतिजना पनि शिलान्यासमा आउनुभएको थियो, हाम्रो प्रधान म्याडमहरू, उपप्रधान सरहरू अनि जतिजना मेम्बरहरू आउनुभएको थियो, सभासदहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरू सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सभी सदस्य हैं। तो आज ये पंचायत समिति भवन का हम लोग का शिलान्यास हो रहा है। इधर एक ही जगह में हम लोग का बीडीओ ऑफिस भी होगा और भी हम लोग का रिलीफ गोडाउन का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। इतना बड़ा जगह दिया है, तो थैंक्स टू पहले उनको धन्यवाद देके हम लोग शुरू कर रहे हैं डोनर को। तो क्योंकि उन लोगों का विजन इतना अच्छा है, उन लोग बोल रहे थे कि कैसे आगे उनका बाबा मम्मी का टाइम में कैसे उन लोग सोच रहे थे इलाका के लिए सोच के, मैंने कहीं कुछ लोग बहुत सोचते हैं कि लाइक ठीक है मैं कुछ करूंगा मेरे कुछ फायदा होगा, इसी टाइप में जनरल एक सोच रहता है। बट इनका एक पूरा इलाका के ऊपर डेवलपमेंट के लिए उन लोग सोच रहे हैं और वो आगे से ही सोच है उसको कंटिन्यू करके उन लोग ऐसे नहीं है कि एक बार मौका मिला मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया फिर भी उन लोग उसका उस चिंता भावना को नहीं छोड़ के अभी और एक मौका मिला उसी में उन लोग ने उसको डेफिनेटली एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो डेफिनेटली उन लोगों का एक इंस्पिरेशन में हम लोग का एक पब्लिक सर्विस में हम लोग जो जितना लोग हैं हम लोग का भी ये डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज सिविल सोसाइटी पब्लिक का कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा हो रहा है। इवन जिस ये प्रोग्राम के आगे मैं रोशनी राय फाउंडेशन में उधर बात करने के समय में भी यही बात कर रहा था, कैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति उनका नॉर्मल काम को बाहर जाके एक उनका खुद का फैशन को लेके यंगस्टर्स को उन्होंने ट्रेन कर रही है रोशनी राय। तो उसी तरह का मैं हम लोग बोल रहे हैं कि कैसे सोसाइटी और पब्लिक और सभी एनजीओज बोलिए जो लोकल सिविल सोसाइटी जो भी है सभी मिलके काम करने में एक जगह का कंप्लीट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसे भी हो जाएगा, बिकॉज डेवलपमेंट कहीं पे आप लोग कुछ स्कीम करिए कुछ करिए तो कुछ काम तो होना ही है, डेवलपमेंट होगा बट वो सस्टेनेबल होगा और सभी को साथ होगा। मैंने पूरा जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं जो एनेबल हम लोग कर रहे हैं किसी को भी वो सभी को पास पहुंच जाएगा तब वो सस्टेनेबल होगा। तो उसके लिए डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन दोनों साइड से होना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के एंड से हम लोग कुछ कर रहे हैं वैसे नहीं है, पब्लिक का एंड से भी जो कंट्रीब्यूशन है वो सहभागिता होता है वो तो पूरा जरूरत ही है। ये तो हम लोग इधर कालिम्पोंग में सब जगह में मैं देख पा रहा हूँ। इट्स अ वेरी एनकरेजिंग थिंग राइट फ्रॉम द ग्लॉफ टाइम जो फ्लड हुआ तब इमीडिएटली विदाउट इवन रिक्वेस्टिंग ऑल द एनजीओ स्टार्टेड कमिंग, सिविल सोसाइटीज उनका कंट्रीब्यूशन करने लगा। तो हम लोग का क्या बोलते हैं लाइक हम लोग का परिश्रम अर्धे कम हो गया, पूरा हम लोग का एफर्ट इतना कम हो गया कि सभी का पार्टिसिपेशन था। तो ये एक बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट है, एक इकोसिस्टम इधर है, पब्लिक का एक हैबिट है, बहुत अच्छा एक पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है। ये मिल के हम लोग डेफिनेटली कालिम्पोंग को एक उच्च स्तर में हम लोग लेके जाएंगे। आगे हम लोग को पंचायत नहीं थे, पंचायत बड़ी नहीं थे, पंचायत समिति बोलिए बात जीपी बोलिए वी डिड नॉट हैव। उसी का कारण से बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम ग्राउंड लेवल में पहुंचने में बहुत मुश्किल हुआ था, बिकॉज वीडियो इतना हम लोग का दूर दूर में हम लोग का सेटअप है, जो
स्पैर्सली पॉपुलेटेड एरिया, सब जगह में दूर दूर में जाके पहुंचना मुश्किल है विदाउट द पंचायत बॉडीज। अभी पंचायत बॉडीज हो गया, अभी आप लोग देख पा रहे हैं ना जितना विद इन दिस 2 years कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया सब जगह में हम लोग इमीडिएटली। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूँ, बोंग बस्ती में बोंग जीपी का प्रधान एक दिन आए थी, शी वॉज टेलिंग अबाउट सम इम्पोर्टेंट कल्वर्ट्स, वो कल्वर्ट का समस्या हो रहा है। वी वर थिंकिंग लाइक 20-30 lakhs होगा, वो किधर से हम लोग निकालेंगे सोच रहे थे। सडनली बीडीओ एंड पंचायत समिति प्रधान, समिति सभापति के ममता गुरुंग के, दे वर थिंकिंग अबाउट सर हम लोग को कुछ पैसा एक्स्ट्रा, वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर सम अदर स्कीम। मैं बोला व्हाई कांट यू डू फॉर बोंग जीपी। देन दे इमीडिएटली टुक अप एंड इमीडिएटली उन लोगों का एक कमेटी मीटिंग करके, अस्थायी समिति का मीटिंग करके उन लोगों ने पास करके इमीडिएटली किया दैट क्वालिटी ऑफ द वर्क इज ऑल्सो सो गुड। सब मार हाथ मिल के मैं पंचायत समिति का काम ही करूंगा, कहीं पे बड़ो काम करूंगा, ऐसे नहीं, whoever is need साथ में मिलके कर रहा है। जीटी के साथ भी हम लोगों का अभी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा तरह चल रहा है। So we are, everybody should contribute and we should ensure that हम लोग का इतना दिन का हम लोगों का पेंडिंग काम था कलिम्पोंग के लिए, वो हम लोग अभी सामने वालों साल में हम लोग करना पड़ेगा। बिकॉज जो डोनर अभी बोल रही थी मिस बुटिया, तो यंगस्टर्स का फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज उन लोगों को बहुत सारा चीज अभी बाकी है, स्किल डेवलपमेंट का करना पड़ेगा उनको, लाइवलीहुड के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बोलिए व जॉब बोलिए, उसी तरह का लिंकेज का बहुत जरूरत है। ये सब पैरेलली साथ साथ ये बेसिक सिस्टम्स भी खड़ा करना पड़ेगा। बिकॉज पेडोंग एक नया जिला, नया ब्लॉक है, नया ब्लॉक में इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का एक ऑफिस नहीं है, पूरा रेंटेड में चल रहा था, उसी के कारण बहुत सारा इश्यू, मैन पावर इश्यूज हम लोग एक एक करके एड्रेस कर रहे हैं। इवन वी आर गेटिंग, रिसेंटली वी गॉट अ डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर, बिकॉज पीएनआरडी डिपार्टमेंट में हम लोग स्पेशली रिक्वेस्ट किया, पहले हम लोग का इधर जिला परिषद नहीं है, जिला परिषद है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इंजीनियर होता है। जीटी के पास जो सेटअप है वो अलग जीटी का काम करता है, तो इसीलिए हम लोग का जिला परिषद का वैक्यूम हो गया। सो इसलिए हम लोग ने जिला परिषद का जो जनरली डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होता है उनका पोस्ट स्पेशली मांगा। सो पीएनआरडी डिपार्टमेंट और मिनिस्टर साहब का इसमें भी स्पेशली दे हैव गिवन। सो इट्स अ वेरी, वी आर वेरी थैंकफुल, बिकॉज उसी के कारण में हम लोग का इंजीनियरिंग सेक्शन में जो कमजोरी था वो अभी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल से अभी सुपरविजन होगा, साथ मिलकर और भी काम अच्छा होगा। इंजीनियरिंग सेक्शन हम लोग का थोड़ा सा कमजोरी है, वो अभी बड़ा अच्छा से स्ट्रेंथन करने के लिए काम चल रहा है। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए वो जितना भी नेसेसरी काम हम लोग करने लग रहे हैं, तो पब्लिक का सपोर्ट अच्छा ही मिल रहा है। वी आर एनविजनिंग ए वेरी गुड फ्यूचर फॉर पेडोंग। और इधर और एक भी बात बोलना चाह रहा हूँ कि पेडोंग इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी इतना अच्छा है, तो बायोडाइवर्सिटी को बहुत सारा मौका है। तो टूरिज्म बेस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी, आप लोगों को बहुत लोगों को पता है कि नहीं, मैं एक बार एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट एग्रो हेरिटेज सिस्टम करके एक रिकग्निशन है यूएन का, यूएनएफएओ का, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक बढ़िया रिकग्निशन होता है। किसी को पता है तो साउथ में कुट्टनाड करके केरला में एक जगह है, उधर क्या होता है, जो समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है, लो लैंड इज लिटिल लो लेवल लैंड, उसी में चाष होता है, राइस का कल्टीवेशन होता है। तो दैट इज वेरी फेमस, इट इज ए यूनिक थिंग करके इंटरनेशनल रिकग्निशन है। उसी के लेके बहुत सारा एक इंटरनेशनल रिकग्निशन हो गया, उसी जगह में बहुत सारा टूरिज्म रिलेटेड अलाइड रिसर्च बहुत सारा चीज होता है, राइस रिसर्च होता है उधर का वैरायटी का। तो उसी तरह का हम लोगों का इधर लिंगसे का एरिया में ऑलरेडी एक प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है, ऑलरेडी हम लोगों का गवर्नमेंट भेज चुका है, अपर लेवल में प्रोसेस चल रहा है, तो कभी भी वो मिल सकता है। तो इसी क्यों बोल रहा है, ये तो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिलने वाले जगह है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज हम लोग का ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उधर लिंगसेका में, जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करता है, उसी के ऊपर ये मिलने वाला है। हम लोग भी आशा करते हैं जो जल्दी वो मिल जाए। तो उसी तरह का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का रिसेंटली आप लोग जानते हैं, एसएचजी लेडीज को तो स्टेट बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला डारा रेजुवेनेशन के लिए, वो काश्यन जीपी में भी आप लोगों का दीदी लोग किए हैं। सो अभी हम लोग वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग वो काम कर रहे हैं। हम लोग का रिक्वेस्ट यही है, जो भी हम लोग कल डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में भी हम लोग एक्सटर्नल एजेंसीज को बोला, NHADCL, NHPC, इरकान जो भी काम कर रहे हैं उन लोग बोला, जो आप दारा व जोरा के साथ पास में काम करने के समय थोड़ा सेंसिटिव काम कर लीजिए। ये तो पहाड़ के लिए हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पानी और दारा। हम लोग नेचुरल दारा को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना है। इवन इधर का लोकल कॉन्ट्रैक्टर भी जो भी काम करेंगे हम लोग थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, जोरा प्रोटेक्शन करेंगे, दारा को हम लोग डिस्टर्ब ना करेंगे। ये लोकल लेवल आप लोगों का भी प्रायोरिटी होना चाहिए। तब तक ये कम्युनिटी लेवल में हम लोग ये तब पकड़ेंगे, ये ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पानी का बहुत ज़रूरत है, वो थोड़ा देख लीजिए। और बायोडाइवर्सिटी लेके बहुत सारा चीज काम कर सकते हैं। बटरफ्लाई पार्क, आपका लोकल सीड बैंक कर सकता है,
सो बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट का एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के अंदर जितना सारा स्कीम्स है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आई थिंक शायद आपके पास पंचायत समिति को भी दिया, वीडियो के पास भी है। आप लोग उसी तरह का प्रोजेक्ट्स भी करा सकते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म। और NH 717 जल्दी से खत्म हो जाए चालू होने के बाद इसी को लेके बहुत सारा जलपला का टूरिज्म भी हम लोग प्लान कर रहा है। टूरिज्म एंगल से ये दिस विल बी द फेमस रूट फॉर जलपला। सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी हैव। सामने हम लोगों का इतना सारा मौका है, उसके लिए हम लोग यंगस्टर्स को तैयार करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट बोलिए, जो भी आप बोल रहे हैं, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू सपोर्ट। आप लोग ऐसी इधर लोकल सिविल सोसाइटी से जो भी जेन्युइन प्रपोजल आ रहा है, जो भी करना चाह रहा है, डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज विथ यू। जो GTA के पास लेके जाना है वो भी हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के साथ लेके जाना है वो भी हम लोग लेके जाएंगे। सो साथ में मिलके डेफिनेटली वी कैन एनविजन फॉर बीइंग अ न्यू ब्लॉक, दिस शुड फ्लरिश एंड वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप लोग मेंबर्स बोलिए, सभी प्रॉमिसिंग लोग हैं इधर, आप लोगों के हाथ में ये सब होना चाहिए। डेफिनेटली हम लोगों का इनसे डेफिनेटली वी विल बी सपोर्टिंग। लेट अस मेक अ वेरी प्रॉस्परस पेडोंग एंड सक्सेसफुल कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट एज होल। थैंक यू। सर्वप्रथम जिल्लापाल महोदयलाई हाम्रो यो नेवाङ मेरोङ समष्टिबाट धेरै धेरै स्वागत अभिवादन र हाम्रा म्याडम समितिका उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत र सबै डिग्नेटरिजहरूलाई पनि हामी मेरो यो गाउँ लोवर मेरोङ गाउँबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत जनाउँदै समयको अभावले गर्दा दुई शब्द मात्रै म बोल्न चाहन्छु। हाम्रो जिल्लापाल महोदयलाई जिज्ञासा भइरहेको होला किन यिनीहरूले त्यत्रो जमिन डोनेट भयो, के कारण चाहिँ हो भन्ने एउटा हुन्छ, सबैलाई हुन्छ है, यहाँ बस्नेहरू पनि सबैलाई नै हुन्छ किन यसरी गर्यो है, हाम्रोमा जमिन थुप्रो भएर गर्यो कि या जमिन हेर्ने मान्छे नभएर गर्यो कि या कसैको इच्छा थियो कि, यो कुराहरूलाई जिल्लापाल महोदयको सामान्य राख्दै म दुई शब्द भन्न चाहन्छु। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि मेरो मम्मी पापा जो जिउँदो थियो है, यहीँनिर उहाँहरूले यो गाउँको परदेखि लिएर यो दोका उता लिङ्सेस यो सबै साक्योङ मेरोङको नानीहरूको लागि एउटा युनिभर्सिटी खोल्ने भनेर डिपार्टमेन्टबाट हात आउनु भएको थियो र मेरो बाउले इच्छा गर्नुभयो र मैले सोधेँ आप्पा यत्रो जमिन किन दिने है। 30 वर्ष अगाडि म बिहा गरिसकेको थिएँ। मैले सोधेँ आप्पा यत्रो जमिन किन दिनु, मेरो बाउले के भन्नुभयो, म एउटा प्रोग्रेसिभ फार्मर, मेरो बाउ चाहिँ प्रोग्रेसिभ फार्मर, मेरो बाउले बोलेको शब्द म बोल्दैछु, म एउटा फार्मर भएर मैले तिम्रो भाइ पाइलट बनाएँ है, तिम्रो दाजुलाई त्यो जमानामा 1961 तिर होला दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेजमा गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट बनाए, गोल्ड मेडलिस्टको हकदार बनाएँ। तिमीहरूलाई अफिसरको छोराछोरी जस्तो गरेर मैले हस्टेल राखेर पढाएँ। त्यसरी नै यो गाउँको बाउआमा प्रत्येक गरिब दुखी, प्रत्येक भिलेजर, प्रत्येक फार्मरको नानीले पनि युनिभर्सिटी पढ्न पाओस् भनेर मैले यो जमिन दान गरेको, तिमी आमा र मैले जमिन दान गर्ने इच्छा गरेको भनेर मेरो बाउले भन्नुभयो र त्यो हुन सकेन है, त्यो युनिभर्सिटी आउन सकेन केही कारणवश। धेरै समयको अन्तराल बादमा यो बिडिओ अफिस मेरो भदै हो कर्मा हाम्रो सभासद है, उहाँहरूको अथक परिश्रमले गर्दा यहाँको जनताको कुरा चाहिँ भाइ कर्मा जनताको है यो सबै डिमान्डहरू चाहिँ तपाईँको समक्षमा पुग्यो है, तपाईँको समक्षमा हाम्रो जिल्लापाल महोदयको समक्षमा पुर्याउन सक्षम भयो। यो गाउँको डेभलपमेन्टको लागि र मेरो पापा मम्मीको पनि सपना थियो, त्यो पनि साकार पार्नका लागि हामी दुईजना दिदी बहिनीले यो जमिन चाहिँ डिपार्टमेन्टलाई हामीले सुम्पेको, यो चाहिँ सत्य कथा हो। र अर्को पनि हामीले आशा गरेका छौँ, तपाईँ आउनुभयो, सबै डेभलपमेन्ट यहाँको सबै डेभलपमेन्ट चाहिँ तपाईँ र हामी मिलेर सँगसँगै हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हामी अघि बढाएर लैजाउँ।
हामी पनि तपाईँको साथ दिन्छौँ। अझै पनि भन्नुहोस् हामी के गरेर तपाईँको साथ दिनुपर्ने हो, यो गाउँको लागि के गर्नुपर्ने हो, हामी पनि छौँ भनेर चाहिँ यो पनि राख्न चाहन्छु। र एउटा सानो विषय छ, यहीको सिलसिलामा, यहीको सन्दर्भमा, यही विषयको सन्दर्भमा हामीले एउटा अहिलेको नानीहरूको लाएर यङ जेनेरेसनको विषयमा हामीले सोचेका छौँ। अहिलेको नानीहरू चाहिँ ड्रग्समा है नचाहिँदो लघु पदार्थतिर लागि परेको छ। राम्रोसँग एजुकेसन पनि हामीले पाउन सकेको छैनौँ कति गाउँ बस्तीमा। र उनीहरूलाई स्किल गर्नुको लागि एउटा सानो कम्प्युटरको लागि पनि हामीले सोचेको छौँ र तपाईँकोबाट पनि हामी सहायता माग्छौँ। यहीँ घरमा हाम्रोमा बिल्डिङ छ, सब पर्याप्त छ। र सानो नानीहरूको डेभलपमेन्टको लागि पनि, उनीहरूको मोरल एजुकेसनको लागि पनि हामीले स्याटरडे सन्डे एउटा सानो क्लास राख्ने हामीले जमर्को कसेका छौँ है। यसमा पनि तपाईँकोबाट पनि, तपाईँको डिपार्टमेन्टबाट पनि एउटा सानो हामीलाई सहायता हुन्छ कि भन्ने कुरोहरू राख्दै आजको यो सानो कुरो है, समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि धेरै थियो है। तपाईँ यस्तो मौका पाउँदैन, बल्ल पाएको हो है। यस्तो मौका तपाईँको समक्षमा बसेर हामीले यो सबै भन्न चाहिँ यो एउटा सौभाग्यको कुरो हो। समयको पाबन्दीले गर्दा म यो दुई कुरा चाहिँ यही राख्न चाहन्छु। र तपाईँलाई एकदम धन्यवाद, तपाईँले आफ्नो यत्रो समयलाई है, व्यस्ततालाई अघि सारेर यहाँ आइदिनु भयो। हामी लोवर मेरोङ यसलाई भन्छ, स्पेसली यसलाई जोसिङडाङ भन्छ है, गाउँबाट, गाउँको जनताको तर्फबाट सबै मेरो दाजुभाइ दिदी बहिनी आफन्त मात्रै छैन वरिपरि सबैको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदै यो सानो कुरो यहीँ राख्न चाहन्छु। र म्याडमलाई पनि हजुर साथसाथमा थ्याङ्क यू भेरी मच। फेरि भेट्ने जमर्को बस्दै राख्दैछु। धन्यवाद।